हेलो वेनर्स, कैसे हैं आप सब। आइए मिलकर बेहतर होने की कोशिश करें। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने एक बार में देखते ही किसी के बारे में तुरंत ये कह दिया हो कि कितनी रूड है ये, शक्ल से ही नकचढ़ी लगती है, या फिर ये कि वाह क्या एटीट्यूड है, कितनी स्मार्ट। अगर नहीं तो शायद अपने फ्रेंड सर्कल में तो ज़रूर आपने अपने दोस्तों के उनके व्यवहार या उनकी आदतों के हिसाब से कुछ निक नेम्स रखे ही होंगे। और तो और प्यार में पड़ने पर भी आपने शायद ऐसी बातें तो ज़रूर की हों कि तुम तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं, या फिर ये कि मैं तो लाख कोशिश कर लूँ तो भी नहीं समझ सकता कि तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है। प्यार से बात करूँ भी तो तुम्हें तो झगड़ने से ही फुर्सत नहीं, वगैरह वगैरह। कितना आसान है ना किसी के बारे में राय कायम कर लेना। किसी को हम दब्बू कहते हैं तो किसी को घर का शेर। दिन भर में हर किसी मिलने वाले के बारे में हमारे दिमाग में अनजाने में ही एक राय ज़रूर बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सभी अलग अलग व्यवहार और स्वभाव के पीछे कारण क्या होता है? आज उन्हीं कारणों की बात करेंगे हम अपने वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी का लेट्स विन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में ज़रा भी कंजूसी ना करें। अब बात को आगे बढ़ाते हुए उन कारणों की बात की जाए जो हम में से हर किसी के व्यवहार और स्वभाव के जिम्मेदार होते हैं। ये होता है अटैचमेंट थ्योरी की वजह से। आप कहेंगे ये भला क्या बला है? आइए आपको मिलवाएं इस बला से। अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि जीवन के शुरुआती सालों में हमारी देखभाल करने वालों के साथ हमारा इमोशनल या फिज़िकल बॉन्ड अपने आप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अगर ये संबंध मजबूत है और अपनी देखभाल करने वालों के साथ हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो आगे चलकर हम दुनिया को भी नापने का हौसला रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कहीं एक ऐसा सुरक्षित स्थान या व्यक्ति है जिसके पास हम जब चाहें तब लौट सकते हैं। इसी के विपरीत यदि ये संबंध मजबूत ना हो तो एक बच्चा असुरक्षित महसूस कर सकता है और दुनिया उसे डरावनी भी लग सकती है। जो लोग मजबूत संबंधों से जुड़ा बचपन पाते हैं वे लोगों पर कहीं अधिक आसानी से विश्वास कर पाते हैं, दूसरों से आसानी से जुड़ पाते हैं, नतीजा जीवन में कहीं अधिक सफलता पाते हैं। जबकि असुरक्षित संबंध या बंधन के बीच पला व्यक्ति न केवल किसी पर भरोसा कर पाता है बल्कि ना तो सामाजिक हो पाता है और ना ही लोगों से रिश्ते जोड़ पाता है। इस तरह से हम सिक्योर और इनसिक्योर अटैचमेंट को तो जान गए, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सिक्योर अटैचमेंट जहाँ एक ही प्रकार का होता है वहीं इनसिक्योर अटैचमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला एंग्शियस एम्बिवलेंट, दूसरा एंग्शियस अवॉइडेंट और तीसरा एंग्शियस डिसऑर्गेनाइज्ड। इन सिद्धांतों को अच्छे से समझने के लिए चलिए मिलते हैं शर्मा परिवार से। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 4 बेटे हैं, राज, रोहन, राहुल और राजा। शर्मा दंपति बेहद ही सुलझे हुए पेरेंट्स हैं। ये अपने बच्चों को गले लगाते हैं, उनकी आंखों में देखकर उनसे प्यार से बातें करते हैं और अपने बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन एक बार मिस्टर शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ती है और वे दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब मिसेस शर्मा के लिए जीवन चुनौतियों से भर चुका है। वो पूरे दिन काम करती हैं लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखने की भी कोशिश करती हैं। हालांकि अब ये उनके लिए एक असंभव सा काम बनता जा रहा है। इस समय तक राज, जो कि 6 साल का है, उसकी बुद्धि का विकास काफ़ी हद तक हो चुका है। उसका चारित्रिक विकास शुरू हो चुका है और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उसके अपने विचार हैं। नई परिस्थिति का उस पर खासा असर नहीं पड़ता। वो जानता है कि माँ उसके साथ हमेशा हैं, जिनके साथ वो सुरक्षित महसूस करता है। आगे चलकर राज एक भरोसेमंद और आशावादी नौजवान बनता है। वो स्वयं को लेकर भी काफ़ी सकारात्मक है। रोहन, जो कि 3 साल का है, उसे अब समस्या होने लगी है। वह माँ का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। माँ, जो कि हर वक्त काम में लगी होती है, इसलिए अब वो चीखता चिल्लाता है। अंत में जब माँ उस पर ध्यान देती है तो वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, गुस्से में मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। आगे चलकर रोहन मूडी साबित होता है। खुद को लेकर वो बहुत सकारात्मक नहीं है। 2 साल का राहुल पूरा दिन अपने उन चाचा जी के साथ बिताता है
जिन्हें लगता है कि बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। नन्हा राहुल जब किलकारी मार के हंसता है या अपनी भावनाएं दर्शाना चाहता है, तब चाचा जी गुस्सा हो जाते हैं, जिससे राहुल डर जाता है और ये सीखता है कि अगर उसे डर से बचना है तो अपनी भावनाएं छुपानी होंगी। बड़े होने पर भी राहुल का यही स्वभाव उसे किसी रिश्ते में नहीं पड़ने देता। वो अपने आप को लेकर नकारात्मक सोच रखता है। राजा जो सिर्फ 1 साल का है, उसे एक नर्सरी में भेजा जाता है जहाँ का स्टाफ ठीक से ट्रेंड नहीं है। उन पर काम का बोझ ज़्यादा है। वे अक्सर चिड़चिड़ाते हैं और बच्चों को अपशब्द भी कह देते हैं। ऐसे माहौल में राजा के मन में प्रेम और सुरक्षा को लेकर भावनाएं बिल्कुल ही अव्यवस्थित हो जाती हैं। क्योंकि वो ऐसे माहौल में पल रहा है जहाँ डर का माहौल है, वो सामाजिक परिस्थितियों से बचने की कोशिश करता है। बड़े होने पर वो खुद को किसी के प्यार के काबिल नहीं समझता। उसकी खुद को लेकर सोच बहुत ही नेगेटिव है। हमारा अटैचमेंट जीवन के बिल्कुल शुरुआती सालों में ही आकार लेने लगता है, जब हम अपने डर या चिंताएं बता भी नहीं पाते। नतीजा, हमें स्ट्रेस काफ़ी हाई लेवल का होने लगता है और इसके लिए ज़िम्मेदार होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी। हम इसे लेकर अलर्ट होने लगते हैं और अगर ये बार बार होने लगे तो इसे हम टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि इसका असर बच्चे के मस्तिष्क पर होता है और उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इसका असर हमारे जीन्स पर भी पड़ता है, जो हमारी सेहत को कई दशकों बाद भी प्रभावित करता है। किसी बच्चे का अटैचमेंट स्टाइल देखने के लिए उसे एक स्ट्रेंज सिचुएशन दी जा सकती है, जिसमें एक कमरे में बच्चे को कुछ देर उसकी माँ के साथ खेलने दिया जाए, फिर उस बच्चे को अचानक अकेला छोड़ दिया जाए। देखने लायक होगा कि माँ के लौटने पर बच्चे का रिएक्शन क्या था। सिक्योरली अटैच्ड बच्चा पहले माँ के गले लगेगा, शांत होते ही फिर खेलने लग जाएगा। इनसिक्योरली अटैच्ड बच्चे अवॉइडेंट और एम्बिवलेंट हो सकते हैं। वे देर तक चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं और जल्दी से दोबारा नहीं खेल पाते। अटैचमेंट के इस सिद्धांत का लंबे समय के बाद भी प्रभाव देखने के लिए मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने कुछ जानकारियां जुटाई और 3 साल के बच्चों के लिए भविष्य का आकलन पहले ही कर लिया। जैसे कि क्या ये बच्चा 77% के साथ हाई स्कूल में एक ड्रॉप आउट बनेगा। एक अन्य स्टडी में हार्वर्ड के अंडर ग्रेजुएट से पूछा गया कि वे खुद को अपने पेरेंट्स के कितना करीब पाते हैं। 35 साल बाद उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया। 91% जिनका अपनी माँ से संबंध टूट चुका था, उनमें हाइपरटेंशन, शराब की लत और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लक्षण पाए गए। जिनके अपनी माँ से मधुर संबंध थे, उनमें खराब स्वास्थ्य वाले केवल 45% ही थे। तो अब से जब भी आपके मन में गूंजे ये गाना कि मैं ऐसा क्यों हूँ या ये ऐसा क्यों है, तो जवाब के लिए लौटिएगा बचपन की ओर। वीडियो से जुड़े अनुभव या सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं जल्दी। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।